अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और उसके बाद हमने ये देखा था कि आपके पास जो बेसिक ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर वो किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस को समझने से पहले आपने एक और टॉपिक है वो समझना ज़रूरी है, वो आपने समझना होगा। वो होता है आपके पास जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पेयर ऑफ रियल नंबर। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, क्या हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको हमें इस टॉपिक के अंदर समझना होगा। तो बिल्कुल हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है जैसे कि ज्योमेट्रिकली वी कैन रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b बाय द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर a कॉमा b। स्टूडेंट, आपको मालूम है जैसे कि आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। आपको ये बात मालूम होगी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होती है, जो कि किस तरीके से बनती है? कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स को उठा के बनती है। जैसे कि ये आ जाएगा इसका रियल पार्ट a कॉमा और b, ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका इमेजिनरी पार्ट का जो रियल पार्ट है वो, और ये आपके पास क्या बन गया? एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो गई। स्टूडेंट, बेसिकली a कॉमा b होता क्या है? स्टूडेंट, a कॉमा b आपके पास होता है कोई भी कोऑर्डिनेट। क्या होता है? कोई भी कोऑर्डिनेट होता है। अब कोऑर्डिनेट क्या चीज होती है? स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट होता है अ पेयर ऑफ नंबर्स विच आर used to determine the position of a point on a two-dimensional plane। अब स्टूडेंट, अब इस डेफिनेशन पे थोड़ा सा गौर करें। अ पेयर ऑफ नंबर्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन। इसके अंदर जो 2D प्लेन है वो क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पे गौर करना है। यहाँ पे मैंने एक 2 डायमेंशनल प्लेन बनाया है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो XY प्लेन है या 2D प्लेन है। इसके अंदर स्टूडेंट होता ये कि हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो कहलाता है X एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो होती है वो क्या होती है? Y एक्सिस। जिस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। अब सिमिलरली बिल्कुल x के ओपोजिट में आपके पास होता है नेगेटिव x एक्सिस, और y के ओपोजिट में आपके पास होता है नेगेटिव y एक्सिस। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ लिखना चाहूँ x एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट के अंदर, तो वहाँ पे मैं वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, जितनी भी चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं नेगेटिव पार्ट के अंदर भी वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और सिमिलरली y में भी पॉजिटिव के एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। अब स्टूडेंट, यहाँ पे सवाल ये आता है कि कोऑर्डिनेट को हम अपने 2D प्लेन के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे एक क्या है? 2 डायमेंशनल प्लेन है। यहाँ पे एक आपके पास है 2 डायमेंशनल प्लेन। तो आपके पास स्टूडेंट टोटल यहाँ पे आपके पास देखें तो आपके पास 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 और 4। ये जो पहला पार्ट होता है इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट।
फिर आपके पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसी तरीके से ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज आपके पास कोई पॉइंट है P यहाँ पे लाई कर रहा है, और कोई पॉइंट है आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट आपके पास इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और एक कोई पॉइंट है जो आपके पास इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब स्टूडेंट मैं एक जनरल पॉइंट मान लेता हूँ जो कि क्या है A, B। यहाँ पे क्या हो जाएगा A, B। क्यों स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव क्यों होंगी? यहाँ पे जो A का कोऑर्डिनेट होगा, A की जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी, और B की वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव होगी। सिमिलरली यहाँ पे जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ पे आपके पास A की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी और B की वैल्यू आपके पास होगी पॉजिटिव। इसका रीज़न ये है स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास ये जो एक्सिस होता है ये नेगेटिव x होता है और ये पॉजिटिव y होता है। तो ये वाली वैल्यू जो होती है वो x की वैल्यू होती है, और ये वाली वैल्यू जो होती है वो y की होती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव x एक्सिस होगा और नेगेटिव y एक्सिस है, तो आपके पास A की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और B की वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव होगी। और इस क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास x की वैल्यू होगी पॉजिटिव और y की वैल्यू आपके पास क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे A, -B। तो किसी भी कोऑर्डिनेट को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखें तो इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो आपके पास कहाँ है, 2D प्लेन के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, A की वैल्यू पॉजिटिव होगी और B की वैल्यू नेगेटिव होगी। सिमिलरली इसी तरीके से हम सारे क्वाड्रेंट के अंदर किसी भी कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को देख सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू जैसे कि मैंने कंसिडर की हुई है, आपके पास एक वैल्यू है 2,3। यहाँ पे आपके पास एक ये वैल्यू है 2,3। तो आपके पास लेट सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है 3,2। यहाँ पे वैल्यू क्या है 3,2। अगर मैं इसको 2D प्लेन के अंदर इस कोऑर्डिनेट की पोजीशन को मेंशन करना चाहूँ तो मैं ऐसे करूँगा कि आपने सबसे पहले ओरिजिन देखना है जो कि आपके पास ये रहा, फिर आपने इसके क्या देखना है, वैल्यू देखनी है x एक्सिस की जो कि आपके पास क्या है 3 है, और y की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 0, 1, 2, 3। तो x में आप 3 यूनिट क्या आ गए। और अगर मैं y में देखूं तो आपने y में क्या करना है 2 यूनिट जाना है, 0, 1, 2, और फिर आपने क्या करना है, इन दोनों की पोजीशन को आपस में मिला लेना है। इन दोनों की पोजीशन आप मिलाएंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी 3,2, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और वैल्यू है जो कि आपके पास क्या है -6,1। लेट सपोज आपके पास एक वैल्यू ये है -6,1। तो अब -6,1 को मैं किस तरीके से मेंशन करूंगा, वो मैं ऐसे करूंगा, आपने x की वैल्यू क्या देखनी है, नेगेटिव x एक्सिस में देखनी है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -6 है। तो हम यहां से देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे आप आ गए नेगेटिव x एक्सिस के 6 यूनिट डिस्टेंस पे आ गए, ये वैल्यू आपने मेंशन कर ली यहाँ पे। अब इसी तरीके से y में मैं देखूं तो y की वैल्यू क्या है +1। तो पॉजिटिव y एक्सिस आपने देखना है और उसमें 1 यूनिट आगे चले जाना है, ये यूनिट हो गया। अब यहाँ से स्केल रख के और आपने यहाँ से स्केल रख के इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर लेना है, मैच कर लेना है। तो ये जो पॉइंट आएगा वो इस कोऑर्डिनेट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखना चाहें तो वो भी हम कोई वैल्यू सजेस्ट करके कर सकते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी कोऑर्डिनेट की पोजीशन को हम किस तरीके से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अपने प्लेन के अंदर यानी कि उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपके पास एक प्लेन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इसको हम बोल सकते हैं आर्जेंट डायग्राम। ये दोनों नाम इसके मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्जेंट डायग्राम। अब ये कुछ प्लेन आपके पास इस तरीके से होता है, जैसे कि लेट सपोज आपके पास
हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर x है और इसके ओपोजिट में नेगेटिव x है, जैसे कि बिल्कुल यहाँ पे था, और बिल्कुल y एक्सिस और इसके ओपोजिट में y है। लेकिन स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो x एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस और y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने ये वाली बात यहाँ पे याद रखनी है। अब स्टूडेंट लेट सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और z की क्या वैल्यू है, a प्लस आयोटा b। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा जो कि क्या होगा, a कॉमा b। सिमिलरली मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई वैल्यू लिख लेता हूं, जैसे कि z आपके पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। लेट सपोज आपके पास ये वैल्यू है, तो इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी, इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगी 2,3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपके पास 2 है वो क्या आएगा, वो आपके पास रियल एक्सिस पे आएगा, और जो 3 है वो आपके पास कहाँ आएगा, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आएगा। तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे 0, तो आपने 2 यूनिट डिस्टेंस कहाँ जाना है, एक्स एक्सिस में जाना है, और 3 यूनिट डिस्टेंस कहाँ जाना है, वाई एक्सिस में। तो यहाँ से हम चले गए 1 2, तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास 2 है, इस पॉइंट पे आप 2 यूनिट एक्स एक्सिस में चले गए और 3 यूनिट आपने कहा जाना है यहाँ पे। तो हमने इन दोनों पॉइंट की पोजीशन को क्या कर लेना है, मिला लेना है, ये और इस पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा और 2,3। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। लेट सपोज आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू, ये हो सकता है आपके पास जैसे कि -2 प्लस 2 आयोटा, ये वैल्यू मैंने ले ली। तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, जो -2 है वो आपके पास क्या है, रियल पार्ट है, और रियल पार्ट आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और इसका इमेजिनरी पार्ट का जो रियल पार्ट है वो आपके पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो आपने इसको किस तरीके से लिखना है, -2 डिस्टेंस आपने कहाँ जाना है, पीछे की तरफ, 0 -1 -2, तो आप इस पोजीशन के ऊपर आ गए। अब आपने क्या करना है, 2 यूनिट्स कहाँ पे जाना है, 2 यूनिट आपने जाना है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, क्योंकि 2 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप 1 और 2 यूनिट यहाँ पे चले गए। अब आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को क्या कर लेना है, मिला लेना है इस तरीके से कि इससे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और इससे आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं वो आपके पास पोजीशन होगी -2 प्लस 2 आयोटा की, -2 प्लस 2 आयोटा की ये पोजीशन बनेगी। अब सिमिलरली नेगेटिव के अंदर अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसकी कोई वैल्यू हम ले लेते हैं आपके पास, जैसे कि मैं ले लेता हूँ -5 -4 आयोटा। तो इसको भी किस तरीके से लिखेंगे, इसको भी हम वैसे ही लिख लेंगे, -5 क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में देखेंगे, और -4 भी क्या देखेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ 0 1 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये पॉइंट आपके पास हो गया रियल एक्सिस का, और -4 क्या देखना है इमेजिनरी के अंदर। तो -4 कहाँ से देखेंगे, -1 -2 -3 -4, तो -4 आपके पास ये हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। तो जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट क्या है आपके पास, ये पॉइंट है -5 -4 आयोटा की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो वो आप किस तरीके से देखेंगे, वो आप देख लें यहाँ पे, जैसे कि आपके पास हो जाएगा 2 -4 आयोटा एक वैल्यू। तो रियल एक्सिस में हमने 2 यूनिट जाना है जो कि ये बनेगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस में हमने
नीचे की तरफ आना है -4 यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और इधर से मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, तो ये जो पॉइंट है वो आपके पास क्या होगा 2 - 4 आयोटा। तो ये पॉइंट आपके पास, ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा पहला पॉइंट था 2 + 3 आयोटा, जिसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या थी 2, 3, और ये आपके पास लाए करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। स्टूडेंट ये जो -5, -4 आयोटा है वो आपके पास लाया करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट। और आपके पास ये जो पॉइंट है 2 - 4 आयोटा, ये आपके पास लाया करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने ये समझ लिया कि आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b क्या होता है। अब सबसे पहले आपने ये समझना होगा कि मॉड्यूलस जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस of the point on the argent plane representing the complex number z from the origin। ये आपके पास क्या होती है, मॉड्यूलस की डेफिनेशन होती है। मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस, कहाँ से, ओरिजिन से आपने डिस्टेंस लेना होगा, कौन से प्लेन के ऊपर, आर्जेंट प्लेन पे, जो हमने, जिसका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी होता है। तो उसके अंदर आपने डिस्टेंस कहाँ से लेना होगा, ओरिजिन से। उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वही आपके पास क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। यहाँ पे मेरे पास एक है कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ आर्जेंट प्लेन। तो इसी तरीके से सिमिलरली जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये एक्स एक्सिस जो है वो रियल एक्सिस है और वाई एक्सिस जो है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज किसी भी एक क्वाड्रेंट में ले लें, किसी भी एक क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास एक पॉइंट लाई कर रहा है। लेट्स सपोज वो पॉइंट का क्या नाम है, P। यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि लेट्स सपोज देयर इज अ पॉइंट P ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन हैविंग कोऑर्डिनेट a, b। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, a, b। ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो स्टूडेंट अब इसका जो डिस्टेंस है वो हमें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेना है यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आपने क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फासला है, कितने यूनिट यहाँ से यहाँ तक है, वो आपके पास क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। वो आपके पास क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। और मॉड्यूलस को जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, z, और इसके इर्द गिर्द हम क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। तो ये आपने क्या करना है, मालूम करना होगा ये क्या होता है। ये अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं। एक कोऑर्डिनेट है O जो कि क्या है 0, 0, और एक कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है P, A, B। तो स्टूडेंट जब आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान आपने डिस्टेंस निकालना होता है, तो डिस्टेंस निकालने का आपके पास क्या, किस तरीके से लिखूंगा, जैसे कि OP डिस्टेंस आपने मालूम करना है। तो इसका स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या होता है, किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। ये अब यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। तो स्टूडेंट x1 आपके पास क्या होगा 0 ये वाला, और ये कहलाएगा y1। आपने इसी तरीके से लेबल करना है, ये होगा x1 y1, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा x2, और ये पॉइंट होगा y2। अब इसी को देखते हुए आपने क्या कर लेना है, वैल्यूज को पुट कर लेना है। तो यहाँ से OP का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या आएगा,
वो आपके पास आ जाएगा x2 की जो वैल्यू है वो है a माइनस x1 की जो वैल्यू है वो है 0 और पूरी टर्म का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली बिल्कुल यहाँ पे y2 की वैल्यू आपके पास क्या है b और माइनस y1 की वैल्यू आपके पास क्या है 0 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने देखना है कि a माइनस 0 आपके पास सिंपली क्या होगा a और पूरी टर्म पे होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 आपके पास क्या होगा b का होल स्क्वायर। तो ये जो आपके पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया है इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ OP का जो डिस्टेंस है वही आपके पास क्या है z के मॉड्यूलस, जिसको हमने अभी देखा था यहाँ पे इस तरीके से z मॉड्यूलस वही बराबर है आपके पास मॉड्यूलस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू किसके बराबर आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये आपके पास क्या होता है मॉड्यूलस होता है और मॉड्यूलस आपके पास क्या होता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द आर्जेंट प्लेन रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से आपने किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लेना है वही आपके पास क्या कहलाता है मॉड्यूलस कहलाता है। और मॉड्यूलस आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, मॉड्यूलस आप निकालेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट सपोज इसकी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट सपोज मैं कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेता हूँ जो कि मेरे पास क्या है -2 प्लस 4 आयोटा z इज इक्वल टू -2 प्लस 4 आयोटा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका z मॉड मालूम करना है यानी कि मैंने इसका मॉड्यूलस मालूम करना है। तो मैं सिंपल इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लूँगा। z का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो a होता है वो रियल पार्ट होता है तो मैंने पूरा रियल पार्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है जो कि क्या होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस b क्या है, b आपके पास होगा 4 का होल स्क्वायर। याद रहे स्टूडेंट आपने यहाँ पे आयोटा पुट नहीं करना, यहाँ पे आपने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पुट करनी होती है। क्या होता है जो कि a कॉमा बी a की वैल्यू स्क्वायर में पुट करनी है और b की वैल्यू आपने स्क्वायर में पुट करनी है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास -2 का जो होल स्क्वायर है उसका रिजल्ट आपको +4 मिलेगा और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास z का जो मॉड्यूलस है वो क्या आ रहा है आपके पास √20 और आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये √20 यूनिट्स आपके पास आ जाएगा। अब अगर मैं स्टूडेंट इसको यहाँ से -2 प्लस 4 आयोटा को अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर बनाना चाहूँ तो वो आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -2 आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव x एक्सिस को और +4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉजिटिव y एक्सिस को। तो ये पॉइंट जो है वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा यहाँ पे। अगर मैं इसका एक रफ आपको आइडिया बताऊं तो वो पॉइंट आपका यहाँ पे लाई करेगा जो कि क्या होगा -2 प्लस 4 आयोटा और आपके पास जो डिस्टेंस है, जैसे कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या आया है, वो आपके पास आया है √20 यूनिट्स। तो वो आपके पास आया है √20 यूनिट। तो ये आपके पास होता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से निकाल रहे होते हैं जिस तरीके से यहाँ पे z मॉड्यूलस का यूनिट √20 आया है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट हमें सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और इसी को देखते हुए मैं इसका एक वैल्यू वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ जो आपके पास जैसे कि है -3 प्लस 4 आयोटा। बिल्कुल इसी -3 प्लस 4 आयोटा को हमने कहाँ पे ड्रॉ करना है, अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है। -3 जो है वो आपके पास क्या है
रियल एक्सिस है और वो क्या है, उसकी वैल्यू है नेगेटिव, तो वो रियल एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में जाएगा। ये आपके पास क्या है, -1, -2, -3, तो ये वैल्यू आपके पास -3 यहाँ लाई करेगी। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या होगा, +1, 2, 3, 4 और जो 4 लाई करेगा पॉजिटिव वो आपके पास यहाँ पे लाई करेगा। अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ और इधर से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो आपके पास कोऑर्डिनेट की जो पोजीशन है वो आपके पास ये आ जाएगी, -3 + 4 आयोटा आपके पास आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लेना है, जो कि कहाँ से ड्रॉ करूँगा, ओरिजिन से। यहाँ से मैंने ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर लेना है इस डायरेक्शन में, जहाँ पे आपका क्या है, पॉइंट है। किसी भी पॉइंट की पोजीशन पे अगर हमें जाना होता है तो हम पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करते हैं किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से, और वो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। यहाँ से मैंने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इस पोजीशन वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या होगी, लेंथ होगी। ये पॉइंट आपके पास O हो गया और ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉइंट, लेट सपोज इसको मैं मान लेता हूँ P, ये पॉइंट है P। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे O से P तक का डिस्टेंस आपने ले लेना है। तो O से P तक का डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, किस तरीके से निकालेंगे, आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास है, यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जैसे कि ओरिजिन पे आपके पास पता है वैल्यू होगी 0,0 और इस पॉइंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इस पॉइंट की वैल्यू आपके पास होगी -3,4। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिखूँ तो इसकी, तो आपको पता है दो पॉइंट क्या हो गए आपके पास, एक 0,0 हो गया और एक पॉइंट P आपके पास हो गया -3,4। तो ये आपके पास x1 y1 हो जाएगा और ये आपके पास x2 y2 हो जाएगा। तो इसको देखते हुए हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, इसकी वैल्यू आपके पास बनेगी -3 - 0 इंटू होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू बनेगी 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो O का P तक का जो वेक्टर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपके पास, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो O से P तक का जो वेक्टर का लेंथ होगा आपके पास वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द वेक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा लेंथ ऑफ वेक्टर, जो कि आपके पास क्या है, O2P है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 + 4। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, O से P तक की जो लेंथ है वो आपके पास हो जाएगी 13 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इजी वे के अंदर सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ द वेक्टर होती है वो आपके पास होता है मॉड्यूलस। वो आपके पास क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मॉड्यूलस को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर आपके पास लेट सपोज कोई वेक्टर गिवन दिया हुआ है, z1 इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा, और आपसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ द वेक्टर मालूम करके बताओ कि व्हाट आर द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने सिंपल क्या कर लेना है, उसका मॉड्यूलस मालूम कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द वेक्टर representing the complex number, कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो सिंपल आपने इसका मॉड्यूलस ले लेना है, तो वही वेक्टर लेंथ भी आपके पास होगी, क्योंकि आपको पता है जो मॉड्यूलस होता है वो आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से, और वेक्टर भी आपके पास वही होता है। वेक्टर की जो लेंथ होती है वो भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा √a² + b², जो कि मॉड्यूलस का फॉर्मूला था। तो z1 किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो z1 जो आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका जो लेंथ आएगा वेक्टर का वो क्या आएगा, 2 × 2 = 4 प्लस 7 × 7 49 होगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 53। तो √53 यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी,
Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके वेक्टर की लेंथ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है, वो हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब आई होप कि आपको सारा जो है क्लियर हो गया होगा, आपको सारी वीडियोस क्लियर हो गई होगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो आप जाके पहले देख लें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, उसी के बाद आप एक्सरसाइज के ऊपर आइएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जज़ाकल्लाह। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरीके से लेते हैं। तो अगर हम थोड़ी डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन में क्या है, a conjugate of a complex number is another complex number which has the same real part as the original complex number and the imaginary part has the same magnitude but opposite sign। तो स्टूडेंट लेट सपोज जैसे कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेना चाहूँ तो वो क्या होगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, लेकिन उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उसकी साइन क्या होगी, ओपोजिट होगी। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसका क्या लूँ, इसका मैं अगर कॉन्जुगेट ले लूँ, इसका कॉन्जुगेट लूँ तो वो आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा a माइनस आयोटा b। तो क्या किया हमने, यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसका मैग्नीट्यूड तो हमने सेम रखा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन उसकी जो साइन है वो क्या है, ओपोजिट है। प्लस उसका जो रियल पार्ट है वो आपके पास क्या है, सेम एज पहले वाला जो आपके पास वो है कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके जैसा ही है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, अगर आप कॉन्जुगेट ले लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। उसके ऊपर हमें क्या लगाना होता है, बार लगाना होता है। लेट सपोज मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे अज्यूम कर लूँ, z बराबर है आपके पास -2 + 3 आयोटा। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसका आपसे बोलूं कि मुझे इसका कॉन्जुगेट मालूम करके बताओ तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार। तो z बार आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपने एक बात ये याद रखनी है कि जो रियल पार्ट होगा उसकी साइन जो है वही आपने रखनी होगी। रियल पार्ट अगर माइनस में है तो आपने उसकी साइन माइनस में ही रखनी है, तो रियल पार्ट की साइन को आपने चेंज नहीं करना। मैं यहाँ -2 ही लिखूंगा। प्लस इमेजिनरी साइन की क्या है आपके पास, +3 आयोटा है, तो यहाँ पे मैं इमेजिनरी नंबर की साइन को चेंज कर दूंगा, -3 आयोटा। तो इस तरीके से मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। फर्दर और अगर आप और एग्जाम्पल देखें तो वो क्या होगा, जैसे कि z आपके पास है -5 और आपके पास हो जाएगा -4 आयोटा। तो यहाँ पे z का बार किस तरीके से लिया जाएगा, z का कॉन्जुगेट ऐसे लेंगे कि -5 वैसा का वैसा होगा और +4 आयोटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेफिनेशन अगर हम दोबारा से पढ़ें, अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है आपके पास, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो आपको एक और कॉम्प्लेक्स नंबर देगा जिसका रियल पार्ट तो आपके पास सेम होगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, साइन के मुताबिक डिफरेंट होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आई होप कि स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लस जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा एक्सरसाइजेस के ऊपर। हम यहाँ पे क्लास 11 की जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।